दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए टॉप 5 बिजनेस आइडियाज, जिसमें से कोई ना कोई बिजनेस आइडिया आपको जरूर पसंद आएगा और आप उसे जरूर शुरू करोगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को बिना कहीं पे स्किप किए पूरा देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है आतिश, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SBC बिजनेस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टॉप 5 में पहले नंबर पर जो बिजनेस है वो है ग्रोसरी आइटम का बिजनेस। दोस्तों आप जानते हो कि ग्रोसरी आइटम एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। यहाँ तक कि लॉकडाउन भी लगा था तो यही एक ऐसा बिजनेस था जो चल रहा था, क्योंकि इसके बिना लोग रह ही नहीं सकते, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो। इस चीज की जरूरत हर किसी को पड़ती है, इसीलिए ये बिजनेस का डिमांड पहले भी बहुत ज्यादा था, आज भी है और आगे और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आप गांव से हो या शहर से हो, आप भी अगर अपने एरिया में ग्रोसरी का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर मिनी मॉल खोलना चाहते हैं तो आप भी एक मॉल का मालिक बन सकते हैं। जी मोर एक कंपनी है जो सुपरमार्केट या फिर कह लें मिनी मॉल की फ्रेंचाइजी देती है। जी मोर की फ्रेंचाइजी लेकर आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने एरिया में एक छोटा सा मॉल सेटअप कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब आप पूछेंगे कि जी मोर सुपरमार्केट ही क्यों, हम एक किराना स्टोर भी तो खोल सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आप कहीं भी किसी भी मॉल में जाते हो तो वहां पे चाहे वो कपड़े का मॉल हो, चाहे वो खाने पीने की सामान की ग्रोसरी आइटम का मॉल हो, आपको हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। वही डिस्काउंट जिसकी वजह से आप वहां दौड़े चले जाते हो या फिर कस्टमर दौड़े चले आते हैं। आप इसी चीज को देखोगे कि एक किराना स्टोर वाला डिस्काउंट नहीं दे पाता है, क्योंकि किराना स्टोर के ऊपर मार्जिन बहुत कम होता है और अगर आप सुपरमार्केट खोलते हो तो कंपनी की तरफ से आपको ज्यादा मार्जिन मिलता है, जिसमें आप कस्टमर को डिस्काउंट दे पाते हो और वो डिस्काउंट देखकर आपके पास ढेर सारे कस्टमर आते हैं। तो इसीलिए जी मोर फ्रेंचाइजी जो है एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए अगर आप ग्रोसरी आइटम का बिजनेस करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो कि जी मोर के वीडियोस में कि जी मोर की फ्रेंचाइजी कितनी खूबसूरत तरीके से मॉल सेटअप करके देती है और कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मॉल डेकोरेट किया हुआ है और कितना अच्छा दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर कस्टमर आते हैं तो बिना शॉपिंग किए तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब आप बोलोगे कि जी मोर की फ्रेंचाइजी लेने के बेनिफिट क्या है, तो दोस्तों जी मोर की फ्रेंचाइजी लेने की बहुत सारे बेनिफिट है, आपको मैं सारी चीजें बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप जी मोर की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको स्टोर सेटअप के लिए आपको सपोर्ट मिलता है। दूसरा, मार्केटिंग का भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी कंपनी आपको सेटअप करके देती है। तीसरा, स्टाफ हायरिंग की ट्रेनिंग भी कंपनी करके देती है। चौथा, आपको माल भी कंपनी ला कर देती है। 50 से प्लस बड़ी बड़ी कंपनी से डायरेक्ट टाई अप है, वो डायरेक्ट कंपनी से आपको माल वहां पे भर के देती है। दोस्तों पांचवा, कस्टमर एक्वाइजिशन, कस्टमर को लाने का टेंशन, ये सारी प्रॉब्लम कंपनी की होती है, वो आपके एरिया में आपका मार्केटिंग खुद करती है, कस्टमर आपके मॉल में ऑटोमेटिकली आए। दोस्तों छठा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट। दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज सॉफ्टवेयर दिया जाता है जहां पे आप आराम से बिलिंग वगैरह कर सकते हो। दोस्तों सातवां होता है ऑपरेशंस। जी मोर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेने से लेके स्टोर ओपनिंग के बाद रनिंग तक, यहां तक सपोर्ट मिलता है। आप समझ सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। कंपनी की टीम आके यहाँ पे पूरा रिसर्च करती है, पूरा सेटअप करवा के देती है, आपको एक एक चीज, छोटे से छोटे काम आपको करवा के देती है। दोस्तों आप बात करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, तो दोस्तों इसमें अगर आप 500 स्क्वायर फीट में अगर आप अपना मिनी मॉल स्टार्ट करते हो तो आपको 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में आप बहुत आराम से कर सकते हो। मतलब ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फ्रेंचाइजी फी नहीं है, इतने इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा मॉल चालू हो जाएगा, आपका सर्विस चालू हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो दोस्तों इसके अंदर आप 25 से 30% का मार्जिन आराम से निकाल सकते हो। समझ लो कि अगर आप मॉल में इन्वेस्ट करते हो तो 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ आप आराम से अर्न कर सकते हो। ये ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके एरिया पे, आपके एरिया के क्राउड के ऊपर। दोस्तों अगर आप जी मोर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, सुपरमार्केट खोलना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखा है, कमेंट में भी नंबर पिन किया हुआ है। आप कहीं से भी नंबर लेके जी मोर की टीम से बात करके आराम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों टॉप 5 में हमारा दूसरे नंबर पर जो बिजनेस है वो है ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटर का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर चल रहा है और ये दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। लो फ्यूल और लो मेंटेनेंस के चलते लोग इसको लेना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर है, इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। आजकल गांव और शहर में फर्क नहीं रह गया है, गांव में भी बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेना पसंद करते हैं और आपको पता होगा कि टोटो सबसे ज्यादा गाँव एरिया में ही ज्यादा चल रहे हैं। इसीलिए आप गाँव में हो या शहर में, आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बिजनेस आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो।
अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें 2 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप आराम से अपना शोरूम खोल सकते हो। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अगर आप महीने में 5 से 6 गाड़ियां भी अगर आप बेच लेते हो तो आप महीने के आराम से 90,000 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा तीसरे नंबर पे जो बिजनेस आइडिया है वो है जिम का बिजनेस। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सिर्फ आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है और उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता है। बस थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का खर्च आता है। आप समझ सकते हो कि जिम में लोहे की मशीनें होती है तो उसमें मेंटेनेंस क्या ही आता होगा, बहुत ही कम, ना के बराबर बिल्कुल। दोस्तों आजकल हेल्दी और फिट हर कोई रहना चाहता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए लेकिन जिम करते जरूर हैं। दोस्तों इसमें भी वही बात है कि आप गांव में हो या शहर में हो, आप कहीं भी इस बिजनेस को कर सकते हो। बहुत सारे छोटे एरिया में तो आपको जिम देखने को भी नहीं मिलता। अगर आप वहां पे शुरू करते हो तो आपके कंपटीशन में भी कोई नहीं रहेगा, आप आराम से इस बिजनेस को रन कर सकते हो। मैं जिम की बात करूं तो यहाँ पे आप चाहो तो स्टाफ रख भी सकते हो और अगर आप चाहो तो स्टाफ बिना रखे भी काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक बार सिर्फ सेटअप लगाना होता है। और अगर ट्रेनर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज बिना ट्रेनर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम चला रहे हैं। वो सिर्फ एडमिशन दे देते हैं और महीने की फी लेते हैं। लोग आते हैं टाइम से और अपना जिम करके चले जाते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर दोस्तों इसमें बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आप 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक में आपके पास जैसा इन्वेस्टमेंट हो उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। और बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, इसके अंदर आप मिनिमम अगर एक बंदे से 500 रुपए भी चार्ज करते हैं और अगर आपके पास 50 बंदे भी हैं, जिम के हिसाब से 50 बंदे बहुत कम मैं बता रहा हूँ, लेकिन 50 के को ही लेकर चलते हैं एवरेज। अगर आप 500 भी चार्ज कर रहे हो तो महीने के 25,000 होते हैं, 25,000 रुपए होते हैं, जिसमें से आप अगर स्टाफ रखते हो तो भी आप आराम से स्टाफ का सैलरी भी दे सकते हो और उसके बावजूद आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है इतने कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। दोस्तों चौथा बिजनेस जो है वो है फूड ट्रक का बिजनेस, जिसको फूड कार्ट भी बोलते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हो कि इससे डिमांडिंग बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। यह आपकी अपनी चलती फिरती दुकान होगी, इसमें आप टी, स्नैक्स, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, जो आपको लगे उस चीज की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होता है, इसे आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मान लो कोई ऐसा जगह जहाँ पे मेला लगा हो या फिर कहीं पे आप देख सकते हो कि साप्ताहिक बाजार लगता है, तो आप साप्ताहिक बाजार में भी सिर्फ अगर आप लगाना शुरू कर दो तो आप वो भी कर सकते हो। मेले में लगा सकते हो या फिर कहीं कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप वहां पे भी लगा सकते हो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो यहाँ गाड़ी में ही लगता है। तो गाड़ी यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है कि रेंट पे भी लोग देते हैं, फूड कार्ट बना हुआ रेंट पे भी देते हैं और आप अपना खुद का कस्टमाइज फूड कार्ट भी बनवा सकते हो अपने हिसाब से, डिजाइन अपने हिसाब से कस्टमाइज। बहुत सारी कंपनीज है जो कस्टमाइज फूड कार्ट बनाकर देती है और अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप कहीं से रेंट पर भी लेके आप काम कर सकते हो। अगर गाड़ी को छोड़ के अदर इन्वेस्टमेंट की बात करें, 50 से 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस में प्रॉफिट की लिमिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं मिनिमम एक एवरेज लेकर चलूं तो आप 30 से 40,000 रुपए आराम से मंथली इनकम कर सकते हो। ये इससे कई गुना ज्यादा होगा, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। अब दोस्तों पांचवा बिजनेस आइडिया जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट शॉप का बिजनेस। दोस्तों ये एक एवरग्रीन बिजनेस है जिसमें आपको दुकान में सामान रखने की टेंशन ही नहीं है। इतनी सारी वेराइटी अवेलेबल है, हर की छोटी छोटी चीजें जैसे वायर और स्विच से लेके फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें आप अपने शॉप में आराम से रख सकते हो। दोस्तों आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं अपनी दुकान में क्या क्या रखूं, बस आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दोस्तों अपने इसी शॉप में आप रिपेयरिंग का भी काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि रिपेयरिंग का भी बहुत ज्यादा काम आता है और उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप ये चाहो तो खुद से भी कर सकते हैं और आप किसी लड़के को रख के भी करवा सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप छोटे स्तर पे करना चाहते हो, एकदम छोटे स्तर पे, तो आप 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो आप 40 से 50,000 रुपए का महीना आराम से प्रॉफिट कर लोगे। दोस्तों इसमें आप रिपेयरिंग भी करो और सामान भी बेचो, ये दोनों अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आपका शॉप ग्रो भी करता है, आपके बहुत सारे कस्टमर बन जाते हैं और आपका शॉप दिन ब दिन बड़ा होता चला जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये 5 बिजनेस आइडियाज आपको पसंद आए होंगे और इसमें से कोई भी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर मैं फुल डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। और जीमोर की फ्रेंचाइजी के लिए मैंने नंबर दे दिया है, आप वहां पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।